Hi everyone, hope you all are doing well. Uh, जैसे कि आप मेरी इंट्रोडक्शन अर्ली वीडियोस में आपने देख ली होगी, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ अपने को अगेन. माय नेम इज़ राहुल शर्मा. आई एम कमर्शियल पायलट एंड एविएशन एजुकेटर and trying my best to share my knowledge, my experience, whatever I have gained till now, right? जितने भी मैंने अपनी एविएशन जर्नी में जितने भी मैंने एक्सपीरियंस कुछ भी जो मैंने अचीव किया है, जितना भी मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, राइट? एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, हमारे जितने भी एविएशन एंथुसियास्टिक्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको एनलाइटन करूँ, राइट? ओके, सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा. सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बिकम पायलट, राइट? आई हैव मेड प्रेजेंटेशन ऑन इट, जिसमें मैंने कंप्लीट स्लाइड्स तैयार किए हैं, कंपाइल किया है कि हम पायलट कैसे बन सकते हैं, राइट? सो जैसे कि हमने देखा होगा, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस है हमारे सोशल मीडियाज में एंड यूट्यूब, एवरी प्लेटफॉर्म में काफ़ी वीडियो है. सो मैंने भी मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी जो नॉलेज है, जो अपनी जितना मैंने सीखा है अभी तक, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपने जो भी एविएशन एंथुसियास्टिक्स है, जिनने इस एक ड्रीम किया है, सोचा है कि वो अपने फ्यूचर में दे वांट टू बिकम अ पायलट, तो ज़रूर उनको एनलाइटन करूं और उनको इसके बारे में कुछ बताओ, राइट? सो वेलकम ऑन बोर्ड गाइस. सो लेट्स डिस्कस कि हम पायलट कैसे बन सकते हैं, राइट? राइट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना. अब हम नेक्स्ट डिकोड कर लेते हैं हमारे जो एविएशन लाइसेंस हायरार्की है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, राइट? अब हमने अपना सब कुछ कर दिया, अब हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, राइट? सो फॉर फ्लाइंग कमर्शियली इन इंडिया, इफ यू चूज दिस करियर फॉर प्रोफेशनल फ्लाइंग, राइट? आप कमर्शियली फ्लाई करना चाहते हैं, यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम फ्लाइंग, तो इसका जो पाथवे होगा, इट विल बी टुवर्ड्स योर सीपीएल, योर commercial pilot license, right? That is your pathway. ये आपका हमारा पाथवे रहेगा, राइट? सो इसमें सबसे पहले हम हायरार्की समझते हैं इसकी. सबसे पहले कितने डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, राइट? सबसे पहले जब भी कोई आप जितनी भी अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, आपका सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जितनी भी हमने समझा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपने ले लिया, तो जो सबसे नेक्स्ट आप मूव ऑन करेंगे, सबसे पहले जब आप किसी भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट या एफटीओ को ज्वाइन करेंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को, जो फ्लाइंग क्लब्स को ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले जो वो आपको लाइसेंस इशू करेंगे आपकी CFI वहाँ के, that will be your SPL, right? What is SPL? SPL is actually student pilot license, right? आप देख सकते हैं, इट इज लाइक अ लर्नर लाइसेंस. जैसे आपका लर्नर लाइसेंस होता है, सेम उसकी तरह होता है. टू बिगिन योर फ्लाइंग, टू स्टार्ट फ्लाइंग, टू सिट इन एयरक्राफ्ट फॉर योर ट्रेनिंग, यू नीड SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, राइट? मिनिमम एज इसकी आपकी 16 ईयर्स है एंड आवर्स रिक्वायर्ड इसके लिए आपको 0 है, क्योंकि यू आर इनिशियल एंड यू आर बिगिनिंग योर फ्लाइंग राइट नाउ, राइट? सेकेंडली हमारा जो आता है, दैट इज आवर PPL, दैट इज प्राइवेट पायलट लाइसेंस, राइट? प्राइवेट पायलट लाइसेंस एक्चुअली ये द पर्सन्स वो या बिजनेस ओनर्स या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कोई एविएशन लवर है, राइट? कोई हॉबी फ्लाइंग करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर PPL, राइट? PPL इज लाइक प्राइवेट पायलट लाइसेंस. आप आपका अपना जहाज है, राइट? या तो आप हॉबी फ्लाइंग करते हैं, यू कैन नॉट चार्ज मनी, यू कैन नॉट अर्न मनी फॉर योर फ्लाइंग, सिर्फ आप अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप ये लाइसेंस ले रहे हैं, राइट? और इसके लिए आपको 17 ईयर्स की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए. सो फ्लाई प्राइवेट एयरक्राफ्ट विद फ्रेंड्स, लाइक आपके आप कोई एयरक्राफ्ट ओन करते हैं और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ फ्लाई करना चाहते हैं, राइट? एंड कमर्शियल प्रिविलेजेस आपके इसमें जीरो है. So, अब आप कोई अर्न नहीं कर सकते, कि आप किसी से मनी चार्ज नहीं कर सकते फॉर
फ्लाइंग, राइट? आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर हॉबी के लिए आप इसमें फ्लाई करते हैं, राइट? सो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज अवर 40 आवर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसमें। बट in India it usually goes till 50 to 70 hours। जितने भी हमारे चेक्स वगैरह क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स वगैरह करके तो आप 50 to 70 आवर्स आपके इसमें लग जाते हैं, राइट? सो एट दैट टाइम यू कैन इशू योर PPL। नेक्स्ट लाइसेंस इज आवर CPL, दैट इज आवर मेजर माइलस्टोन, जो आपकी जिसके लिए मैक्सिमम जितनी भी फ्लाइंग एकेडमीज है, फ्लाइंग क्लब है, जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, दैट इज जो हमने अचीव करना है, दैट इज आवर CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। दिस इज द टारगेट ऑफ एवरी एविएशन एंथुसियास्टिक। कोई भी स्टूडेंट पायलट है, ये सबका एक सपना रहता है कि वो CPL अचीव करे, ताकि वो कमर्शियल फ्लाई कर सके और वो अपना एविएशन में करियर बना सके, राइट? सो मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड इज 200 आवर्स, राइट? अब नेक्स्ट इससे हायर कैटेगरी का होगा, जब आप सीनियर हो जाते हैं, यू हैव 1500 आवर्स ऑफ लाइफ आफ्टर CPL, यू गो फॉर ATPL, राइट? द कैप्टन ऑफ फ्लाइट, राइट? 21 ईयर्स की एज चाहिए, सर्टिफाइड कैप्टन ऑफ एन एयरक्राफ्ट, 1500 आवर्स इसमें हमारे रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज अ हायर कैटेगरी लाइसेंस, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी आवर CPL, कि हम CPL कैसे अचीव करेंगे, राइट? आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपने सोच लिया कि आपने पायलट बनना है, राइट? सबसे पहले तो बहुत ही मुबारक हो और बहुत ही कंग्रेचुलेशन, जो आपने सोचा कि हम मैं पायलट बनूंगा या मैं पायलट बनूंगी, राइट? सो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, व्हाट आर द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ पायलट, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स जो पायलट बनने के लिए आती है, दैट इज आवर एजुकेशन मिनिमस, राइट? व्हाट आर द एजुकेशन मिनिमस फॉर इट? आपको अपनी जो 10 प्लस टू आपका जो 12th क्लास है, यू रिक्वायर्ड मिनिमम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। PCM होना चाहिए, सीधी बात है, आपका PCM होना चाहिए, नॉन मैट आपके स्टूडेंट, नॉन मैट के आप स्टूडेंट होने चाहिए, राइट? तो हाँ, लेकिन एक इसमें आप एक कैच इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है और आपने पायलट बनने का सोचा है, तो आपको इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पायलट नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप NIOS के थ्रू भी यू कैन गिव द एग्ज़ाम एंड राइट, अपने +2 के आप एग्ज़ाम दे दीजिए फिजिक्स मैथ के और आप पायलट बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट? ये तो हमारा सबसे पहले एजुकेशन मिनिमम हो गया। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट इसमें आता है, दैट इज योर पुलिस वेरिफिकेशन। सो फॉर फ्लाइंग इन इंडिया, टू बिकम अ पायलट इन इंडिया, आपने जहाज उड़ाने का सोचा है इंडिया में, तो सबसे पहले यू शुड बी क्लीन चिट पर्सन, राइट? आपका जो रिकॉर्ड है दैट शुड बी क्लीन, राइट? आपके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए, और ये आपका जो नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन होगा वो वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, राइट? कि आप आपकी एक रिक्वेस्ट आती है फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, लाइक अ पासपोर्ट, जैसे आप पासपोर्ट में हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सेम आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें ये लिखा होगा, क्लियर मेंशन होगा कि दिस दिस पर्सन, हिज और हर इज क्लियर फ्रॉम एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, राइट? राइट। नेक्स्ट, अब हमारा एजुकेशन मिनिमम भी हो गया, पुलिस ने भी हमारे को क्लीन चिट दे दी, क्लियर क्लियर कर दिया कि क्रिमिनल नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, राइट? ही इज अ नोबल पर्सन, काइंड पर्सन, राइट? सो नेक्स्ट हमारा है मेडिकल। सो बीइंग अ पायलट, आपको पता होगा कि यू शुड बी मेडिकल फिट, राइट? तो इसके लिए हमारी जो DGC है वो मेडिकल कंडक्ट DGCA मेडिकल कंडक्ट कराती है। यू नीड 2 टाइप के मेडिकल्स होते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा क्लास 2 मेडिकल, दैट इज आवर बेसिक इनिशियल मेडिकल, दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर फ्लाइंग करियर, राइट? आप अपने फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करनी है तो उसके लिए आपको क्लास 2 मेडिकल क्लियरेंस जरूरी है, राइट? अगर आप फिट नहीं है तो आप पायलट नहीं बन सकते, यू शुड बी फिजिकली फिट, राइट? फिजिकली एंड मेंटली टू, राइट? सो क्लास 2 मेडिकल क्लियरेंस मिलेगी आपको। ये इसकी मैंने फीस इसमें स्ट्रक्चर इंक्लूड किया है, हल्का सा शायद इसमें वेरिएशन आया होगा ईयरली के हिसाब से कुछ ऐसे, लेकिन ये रफ एस्टिमेट दिया मैंने 5000 का इसमें, कि इतना आपका क्लास 2 मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने में आपके चार्जेस रहेंगे।
और ये भी आप किसी भी डीजी से एम्प्लॉयड डॉक्टर्स के पास जाके करा सकते हैं। अपने जो आप लिस्ट चेक करेंगे नियरेस्ट डीजी से एम्प्लॉयड डॉक्टर, वहाँ जाके आप अपने क्लास 2 मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं, राइट। अब आपका एजुकेशन मिनिमा भी हो गया आपके पास, राइट। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, क्लास 2 मेडिकल भी होगी, राइट। सो ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारी इनिशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लीट हो गई है। और इसमें हम मैंने एक और भी इंक्लूड किया है कि परमानेंट डिसेबिलिटीज है, राइट। कलर ब्लाइंडनेस है, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, थायराइड इश्यूज है, तो आप वैसे भी आगे ग्राउंडेड हो जाएंगे, राइट। अब हमें कई बार आइडिया देते हैं कि हमें कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो जब आप एक बार अपनी फुल डायग्नोस बॉडी का करा देंगे, तो आपको जब क्लास 2 मेडिकल आपका कंडक्ट होगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा सजेशन है, यू शुड यू शुड बी डन विद योर मेडिकल अर्लियर, राइट। फिर आप इस जर्नी में आगे कंटिन्यू कीजिए, राइट। राइट फ्रेंड्स, अब हमने अर्लियर जान लिया कि हमारा क्या डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, राइट। सो टुडेज जर्नी हमारी सीपीएल के लिए बिगिन हो गया, राइट। हमने सीपीएल अचीव करना है, ओके। सो अभी हमने इनिशियल्स अपने सारे कर दिए थे, हमारे पास मेडिकल आ गया था, क्लास 2 मेडिकल। और हमने अपना +2 का हमारा फिजिक्स मैथ्स हो गया, राइट। एंड हमारा पुलिस वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट होगी, राइट। नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट पायलट, जब आप स्टूडेंट पायलट एज अ बिगिन करने वाले हैं, राइट। सो अब क्योंकि डीजीसी ना सारा इकोसिस्टम है जो हमारा फ्लाइंग का, और जितने भी हमारे ऑपरेशंस है, जितने भी उनकी ऑफिशियल वर्क है, वो सारे डिजिटल कर लिए। तो आपको एज अ स्टूडेंट पायलट 3 पोर्टल्स में रजिस्टर करना होगा, राइट। सबसे पहला हमारा रहेगा ईजीसीए। ईजीसीए इज लाइक अ गवर्नमेंट आईडी। आपको ईजीसी आईडी इशू होगी, जहाँ पर आपका एसपीएल सीपीएल मेडिकल जितना भी आप अपलोड करेंगे, और आपका डिजिटली सारा आपका डाटा मेंटेन रहेगा, राइट। ईजीसी आप आईडी बनाएंगे अपना, वहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका पोर्टल रहेगा, दैट इज आवर परीक्षा पोर्टल, pariksha.dgca.gov.in। ये आपका पोर्टल होगा, दैट इज योर एग्जाम पोर्टल फॉर योर ग्राउंड एग्जामिनेशंस। जब हम लेटेस्ट में आगे देखेंगे कि जितने भी आपके पायलट बनने के लिए ग्राउंड एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए सेट होने के लिए, जैसे भी आप देखा होगा, कोई भी आप एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हो तो आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ना, right? सो वैसे ही आपको डीजीसीए ये जो पोर्टल है इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपको एक कंप्यूटर नंबर, राइट, एक कंप्यूटर नंबर होता है, आईडी नंबर होता है, ये कंप्यूटर नंबर दैट इज रिक्वायर्ड, जिससे आप डीजीसी एग्जाम पे सेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, डीजीसी एग्जाम क्लियर दे सकते हैं और क्लियर ऑन कर सकते हैं, राइट। इसमें आप रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा भारत कोष का पोर्टल। जितनी भी आपकी ये जर्नी होगी, जिसमें भी आप पेमेंट्स करेंगे अपनी सीपीएल के लिए, एफआरटी और जो आपका देखेंगे हम आगे, रेडियो टेलीफोनिक लाइसेंसिंग होती है, जितनी भी फीस वगैरह की पेमेंट होगी, दैट विल बी टू आवर भारत कोष पोर्टल। तो इन 3 पोर्टल में एज अ स्टूडेंट पायलट आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, राइट। राइट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फेज में अपने एंटर होने वाले हैं। तो हम समझेंगे कि हम हाउ विल वी गेट आवर कंप्यूटर नंबर, राइट। जो हमारा नेक्स्ट फेज है, अब आपने समझ लिया, हमने अपनी सारी एलिजिबिलिटीज क्लियर कर दी, मेडिकल्स भी हो गया हमारे, क्लास 2 मेडिकल हमने ले लिया, कंप्यूटर नंबर हमारे पास। अब हम देखिए इसमें कंप्यूटर नंबर के बारे में लेता हूँ। जैसे आपने क्लास 2 मेडिकल ले लिया, पुलिस वेरिफिकेशन आपने करा दी, राइट। फिजिक्स मैथ आपने आपके पास आ गई +2 में, या तो आपने अपना एनआईएस के थ्रू कर ली, राइट। अब मैंने आपको पोर्टल्स के बारे में भी बता दी कि कौन कौन से पोर्टल्स थे हमारे, राइट। पोर्टल्स के बारे में भी हमने जान लिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारा फेज 2, राइट। फेज 2 में हम मूव ऑन करना है, वो है हमारा ग्राउंड क्लासेस। जो हमारा ग्राउंड क्लासेस या ग्राउंड फेस है, हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, राइट। सो डीजीसी के हमारे जो सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते हैं, वो आपको क्लियर ऑन करने होते हैं, जिसमें आपको ये सीबीटी रहते हैं एग्जाम, हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं की तरह ये एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जिसमें आपको 70% लाने होते हैं, मतलब 70/100। तो आप इसमें पास डिक्लेयर होते हैं, राइट। सो लेकिन अब इन एग्जाम में आपने बैठना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको लिए बताया है डीजीसी परीक्षा वाली वेबसाइट में, राइट। सो उसमें रजिस्टर करके आपको क्या मिलेगा, यूनिक आपको अपना यूनिक आईडी मिलेगी आपको, दैट विल बी योर कंप्यूटर नंबर। अब आपको ग्राउंड अपना क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, तभी तो आप एग्जाम दे पाएंगे, राइट।
तो सबसे पहले अपनी ग्राउंड जर्नी बिगिन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपने गैदरिंग में मैंने इसमें ऐड ऑन किया है कि फोटो सिग्नेचर, ये अपने डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, एजुकेशन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, फिजिकल आपका सबमिशन हो जाएगा, राइट, इंक्लोजर आप डीजीसी को सेंड कर लेंगे, 10 डे में ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी, और आप अपना जो +2 का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उसमें टेस्ट कर लेंगे, राइट। सो ये करके आपको आपका कंप्यूटर नंबर इशू हो जाएगा, राइट। अब आपके पास कंप्यूटर नंबर आ गया, अब आप ग्राउंड अपना एग्जाम जो डीजीसी के एग्जाम्स है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उसमें आप सिट ऑन कर सकते हैं और उनको क्लियर कर सकते हैं, राइट। ये हमारा था कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास कंप्यूटर नंबर आ गया, राइट। सो हमारे पास इसमें 3 प्रोसेसेस आते हैं जिसके थ्रू हम ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला हमारा आता है सेल्फ स्टडी। हम खुद सेल्फ स्टडी करें, इसकी लोअर कॉस्ट होती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी होता है इसमें, जिसमें आप खुद अपना बैठ के घर में बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें ऑक्सफोर्ड नोट जेन्स की डिफरेंट बुक्स वाली क्वेश्चन बैंक करते हैं और आप खुद ही अपने से बाय सेल्फ आप एग्जाम फिल करते हैं और अपने सेल्फ स्टडी से एग्जाम देते हैं। सेकंड जो हमारा फेज आता है डेट इज अवर एग्जाम कोचिंग सेंटर्स, जहाँ पर आप अपनी फीस भरते हैं, राइट। आप 3 मंथ का क्रैश कोर्स लेते हैं डेडिकेटेड फॉर द डीजीसी एग्जाम सेशंस, एंड आप वहाँ पर अपना ये एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, राइट। और थर्ड फेज जो हमारा लास्ट फेज आता है दैट इज आवर फ्लाइंग स्कूल इंटीग्रेशन, की जिस फ्लाइंग स्कूल में आप एडमिशन लेके, जितने भी कोई भी आपने फ्लाइंग स्कूल चुना है, तो उनका अपना ही वहाँ पर एक ग्राउंड क्लासेस और ग्राउंड स्कूल होता है, जहाँ पर आप जो आपका फ्लाइंग जो ट्रेनिंग होगी उसके साथ बंडल हो जाएगा, और वहाँ के जो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनके साथ आप उनसे क्लासेस लेके आप ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट अप्रोचेज जिसको आप अप्रोच करके अपना एग्जाम जितने भी आपके डीजीसी के एग्जाम्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये ग्राउंड एग्जाम्स होते कौन कौन से, जिसको आपको डीजीसी के जो सब्जेक्ट है जो आपको 70 नंबर से, जो मैंने आपको अभी अर्लियर बताया, परसेंटेज से आपको पास ऑन करने के लिए, राइट। सो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है पिलर 1 एयर रेगुलेशन एग्जाम, राइट, जिसमें आप रूल्स लॉ एयर लॉज के बारे में समझेंगे, राइट। सो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे, तो एयर रेगुलेशन का एग्जाम है। नेक्स्ट आपका रहता है एविएशन मेट्रोलॉजी का एग्जाम, राइट, जिसमें आप जितने भी वेदर फिनोमिनाज है, हमारी वेदर एक्टिविटीज है, जितना भी हमारा वेदर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, वो सारे आप एविएशन मेट्रोलॉजी में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा एयर नेविगेशन सब्जेक्ट रहता है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा हाउ टू नेविगेट एयरक्राफ्ट, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेडियो इक्विपमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह हो गई, वो सारी हमारी एयरक्राफ्ट की वो हमारी नेविगेशन के अंदर कवर होती है, राइट। फोर्थ हमारा एग्जाम होता है टेक्निकल जर्नल एग्जाम, राइट। टेक्निकल जर्नल का मतलब हो गया कि जो एयरक्राफ्ट है आपका, एयरक्राफ्ट के बारे में आपको कंप्लीटली समझना होगा कि हाउ द एयरक्राफ्ट वर्क, एरोडायनेमिक्स और इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, पूरा आपको एयरक्राफ्ट के बारे में इसमें समझाया जाएगा, राइट। स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट इसी के अंडर ही ये आता है, इसी के सब पार्ट हो जाता है ये टेक्निकल स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आप कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग योर फ्लाइंग ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्लाइंग एकेडमी में गया, उनके पास सेजना 152 सेजना 172 एयरक्राफ्ट है, तो मेरे को उनका टेक्निकल स्पेसिफिक एग्जाम क्लियर करना होगा, राइट। राइट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इन एग्जाम्स की वैलिडिटी भी होती है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम। माना आपने एयर रेगुलेशन आज के दिन क्लियर कर दिया, राइट, आज की तारीख के दिन आपने 2026 में ये क्लियर कर दिया, राइट। सो फॉर एग्जांपल 15 जुलाई 2026 की तारीख में आपने एयर रेगुलेशन एग्जाम क्लियर कर दी, तो फ्रॉम द डेट टिल 5 years, राइट, 2026, राइट। तो 2031 14/7 14072031, राइट। इस डेट तक आपका ये वैलिडिटी रहेगी इन एग्जाम्स की, राइट। जैसे अगर आप आज इनको क्लियर कर लेते हैं, और इस ड्यूरेशन में ही आपको अपनी फ्लाइंग सीपीएल आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके डीजीसी में सबमिट हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको ये एग्जाम लैप्स हो जाएगा और आपको दोबारा से इन एग्जाम में सिट ऑन करना होगा, राइट। मैंने यहाँ पर टीचिंग क्लॉक तभी इसमें बनाया है ये डायग्राम कि आपका 5 year का टीचिंग क्लॉक स्टार्ट होता है एज यू क्लियर दिस एग्जाम। 2500 जो मैंने एज माई सोर्सेज 2500 एग्जाम की इसमें फीस होती है पर एग्जाम। तो आपने अब अपना क्या कर दिया, जो आपके 3 अप्रोचेस है, आपने एग्जाम भी क्लियर कर दिए, आपका मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फेस हम उसमें मूव ऑन करेंगे, राइट, आवर फ्लाइंग ट्रेनिंग, राइट। राइट, अब आप
अब आपके अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस है दैट इज आवर फ्लाइंग ट्रेनिंग. सो फॉर द इशू ऑफ CPL you need to complete 200 hour of total flying training, right? अब इसमें है, ये मैंने इसका एक टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया है 45 to 55 लाख इसका इन्वेस्टमेंट, जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है ट्रेंडिंग जो चल रहा है आजकल वो है. एंड 16 to 18 मंथ आपका टोटल ड्यूरेशन हो गया. दैट कैन वेरी वेदर और डिफरेंट एस्पेक्ट में वेरी कर सकता है, लेकिन आप मान के चलिए इट कुड वेरी बिटवीन 1 year to 2 years, राइट? डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, वेदर प्रॉब्लम हो सकती है, या तो एयरक्राफ्ट आपकी मेंटेनेंस आ सकती है, या फिर कुछ बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम अगर कंसीडर करें तो ये डिले भी हो सकता है, और अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो ये आपका अंडर 1 year अंडर वन जो कह सकते हैं हम, लेकिन 1 year to 2 year के बीच आपका ये कंप्लीट हो सकता है, राइट? तो ये फ्लाइंग स्कूल के ऊपर वेरी करता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल के ऊपर, लेकिन आपको टोटल इसमें 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, राइट? इसमें 5% मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि 10 आवर्स आपके मल्टी इंजन आप इसमें कर सकते हैं. जो आपका मल्टी इंजन रेटिंग है जो आपको सीक्वल से अलग मिलेगी वो आप इसमें कर सकते हैं, राइट? या तो आप डायरेक्टली अगर आप 200 आवर्स अपने सिंगल इंजन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? इसी के अंदर आपके डिफरेंट स्किल टेस्ट आ गए, जितने भी आपका जो DGCA प्रिस्क्राइब फ्लाइंग है सिलेबस है वो पूरा होगा, स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें आप एवरी एस्पेक्ट ऑफ फ्लाइंग का आप सीखेंगे, राइट? ये आपका नेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट फ्रेंड मैंने इसमें इंक्लूड किया है मेडिकल एस्केलेशन चेक पॉइंट, इसमें इंक्लूड किया है जो जैसे कि जो कोई मास्टर प्लान के हिसाब से जो आप कमर्शियल पायलट का आपने बनाया है उसके हिसाब से है. जैसे क्लास 2 मेडिकल हमने अर्लियर बिगिन कर लिया था हमारा बिफोर आवर फ्लाइंग ट्रेनिंग, जितना भी सबसे पहले हमने क्लास 2 मेडिकल कर लिया था, अब लेकिन इसमें जो हम फॉर द इशू ऑफ CPL आपको एक इससे हायर कैटेगरी का मेडिकल करना पड़ता है क्लियर, दैट इज योर क्लास 1 मेडिकल. दैट इज स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइसेंस है, स्ट्रिक्टनेस होगी इसमें ज़्यादा. एंड इसमें आपके हाईली और ज़्यादा डीप टेस्ट होते हैं. एंड ये आपका कोई भी एयरफोर्स हॉस्पिटल इन बेंगलोर दिल्ली, राइट, ये आपका एयरफोर्स मेडिकल सेंटर में ही आपका इनिशियल क्लास 1 मेडिकल इनिशियल आपका इश्यू होगा, राइट? लेकिन जैसे कि इसमें बताया कि आप अपनी फ्लाइंग तो क्लास 2 मेडिकल से शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसमें जैसे कि एक करिकुलम बनाया हुआ है कि 150 आवर्स पे पहुंच के किसी ने अपना क्लास 1 मेडिकल करा दिया, राइट? और 10,000 की इसकी फीस रही, 5,000 की इसमें यहाँ पर रही. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना अर्लियर ही क्लास 1 मेडिकल करा दें. इससे क्या फ़ायदा रहता है कि आप अर्लियर ही आपको अपना सारा क्लियर रहेगा कि अब मैं मेडिकली फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, मैं फिट हूँ, कोई मेरे को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है. तो लेकिन इसमें एक आपको कैच भी याद रखना है कि जो आपकी क्लास 2 मेडिकल की वैलिडिटी है दैट इज आवर 2 इयर्स, 2 इयर्स तक रहती है. तभी इसको हम फ्लाइंग के लिए हम फ्लाइंग तो अपनी जो अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग है वो हम क्लास 2 मेडिकल पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती, राइट? क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी होती है, हम कर सकते हैं 2 साल में अपना फ्लाइंग कंप्लीट करा सकते हैं. लेकिन क्लास 1 मेडिकल हमारा 1 ईयर वैलिडिटी का होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका CPL 1 ईयर में कंप्लीट नहीं होता तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और फिर रिन्यू करके आप दोबारा से अपनी फ्लाइंग बिगिन ऑन करेंगे. लेकिन आई प्रिस्क्राइब कि आप क्लास 1 मेडिकल अपना पहले ही करा दीजिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको अपनी कोई भी डाउट नहीं रहेगा हेल्थ रिलेटेड. सो ये इसमें हमारा नेक्स्ट रहता है, राइट? अब हमारा मेडिकल हो गया, हमारी फ्लाइंग का भी हमने समझ लिया, ग्राउंड सब्जेक्ट्स हमने समझ लिए अपने. नेक्स्ट जो हमारे अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो हमें मेरे को लेने पड़ते हैं लाइसेंसिंग, वो हम आज इसमें इस स्लाइड में समझेंगे, राइट? तो जो इसमें नेक्स्ट हमारा जो एक एग्जाम होता है डेट इज आवर RTR ए एग्जाम. RTR इज लाइक अ रेडियो टेलीफोनी जो हम ऑपरेट करते हैं. सो फॉर ए पर्सन टू ऑपरेट अ रेडियो फ्रिक्वेंसी, कोई भी आपको एयरक्राफ्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑपरेट करनी, सो यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. जो आप एयरक्राफ्ट का जो रेडियो स्टेशन ऑपरेट करते हैं, जितनी आप कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम होता है दैट यू नीड टू पास एंड क्लियर ऑन दैट एग्जाम करके फिर आपको एक लाइसेंस इशू होगा, RTR लाइसेंस, FRTL बोलते हैं उसको, फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाइसेंस, राइट? ये आपको होगा जिससे आप फ्लाइट में जितने भी अपना रेडियो इक्विपमेंट्स है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, RTR जो मैंने एग्जाम बोला ये आपको पास ऑन इसमें करना पड़ेगा, राइट? एंड इसमें क्लास 1 मेडिकल आपका होना चाहिए, आपका प्लस क्लास 1 मेडिकल, राइट? सो
मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप 50-60 आवर्स में है, जब आप अपना फ्लाइंग कंप्लीट कर रहे हो तो आप इसको भी साथ-साथ में अपना क्लियर कर दीजिए आप जर्नी में। अपना आरटीआर ए लाइसेंस ले लीजिए, राइट? और अपना एफआरटीओल जो मैंने आपको पोर्टल बताया अपना भारत कोश में पेमेंट वगैरह करके आप अपना एजीसी में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से आपका ऑनलाइन ही आपका एफआरटीओ लाइसेंस इसमें इशू हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट एंड इसमें हमारा एक और इसमें ऐड ऑन आजकल हुआ है, ये है हमारा ईएलपी, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट? जैसे कि आप कहीं आपने फॉरेन कंट्री में जाना होता है, कहीं विजिट करना हो तो आपको आईलेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। सिमिलरली एविएशन में फॉर द बेटर कम्युनिकेशन, जैसे कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट आजकल हो रहे हैं ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशंस, जिसमें पायलट्स और ग्राउंड के बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कम्युनिकेशन रहता है और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि आपको पता होगा बीइंग अ पायलट यू शुड बी अ बेटर एंड बेटर नॉट बेटर, यू शुड बी बेस्ट इन कम्युनिकेशन, राइट? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होनी चाहिए। और इंग्लिश इज एन एविएशन यूनिवर्सल लैंग्वेज in our English is considered to be a universal language, but in aviation it is international standard language, right? English है जो आपकी language that is of international standard, right? अब आप यहाँ फ्लाई कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्री में फ्लाई कर रहे हैं, आप कहीं भी फ्लाई कर रहे हैं, सो इंग्लिश विल बी द एविएशन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो आपको इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, राइट? सो इसमें आपकी प्रैक्टिकल प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी टेस्ट आपकी सारी आपकी टेस्ट होगा, राइट? 20,000 की आपकी फीस रहती है। 30 आवर्स की आपकी इसमें पहले अपनी हमारी ग्राउंड इसमें ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन आपकी कंडक्ट हो जाएगी, राइट? ऑनलाइन आपकी कंडक्ट हो जाती है 30 आवर्स की। उसके बाद आप ईएलपी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी अपना ईएलपी जो आपका रिकोगनाइज डीजीसीए रिकोगनाइज सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वहाँ जाके आप अपना ईएलपी देंगे, जहाँ पर आपको लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 मिनिमम आपको लेवल 4 तो लेना ही है, जो आपका 3 साल के लिए आपका वैलिड हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए। और लेवल 5 आपका 6 ईयर्स के लिए होगा, और अगर आप लेवल 6 ले आते हैं इसमें तो ये लाइफ टाइम के लिए ईएलपी आपको वैलिड हो जाता है, राइट? सो दिस इज आवर नेक्स्ट जो हमने समझ लिया, राइट? आरटीआर एफआरटीएल जो हमारा हो गया, और ईएलपी हमारा इशू करा दिया, राइट? अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अब हमें ये और सीपीएल के लिए क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने एंडिंग फेज पे पहुंचने वाले हैं, राइट? वी आर अप्रोचिंग आवर फेज वेयर वी गोना अनलॉक आवर कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये मैंने बहुत ही इसमें आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम अपना अनलॉक करने वाले हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस का की, राइट? सो इसकी अब डिफरेंट कीज है जिसको हम एंटर करके हमारा कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू करेंगे, राइट? ओके, तो हमारा क्लास 1 मेडिकल क्लियर हो गया, राइट? क्लास 1 मेडिकल हमने क्लियर कर दिया था। सीपरेट गवर्नमेंट एग्जाम्स 5 एग्जाम्स जो मैंने आपको बताया वो हमने क्लियर कर दिया, राइट? आरटीआर ए जो मैंने आपको लाइसेंस अर्लियर एक्सप्लेन किया था, रेडियो टेलीफोनी का लाइसेंस है, वो हमने ले लिया। अर्लियर ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से होता था, राइट? आजकल इसको डीजीसी कंडक्ट करा रही है एग्जाम को, राइट? नेक्स्ट हमारा 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग फ्रॉम डीजीसी अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल, कोई भी है जो आपको सबसे पहले एसपीएल इशू करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर अपना 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग जो आपका प्रिस्क्राइब्ड डीजीसी का जो अपना हमारा फ्लाइंग सिलेबस आप उसको फॉलो करते करते चेक स्किल टेस्ट वगैरह देके अपना 200 आवर्स आप अपनी लॉग बुक बना देंगे, राइट? यू विल मेंटेन योर लॉग बुक, जिसमें आपके 200 आवर्स का आपका मार्जिन, आपका जो लॉग फ्लाइंग आवर्स आपके लॉग हो गए, राइट? 100 hours will be with your instructor and 100 hours इसमें आपके पायलट इन कमांड, इसमें 100 hours आपके सोलो रहेंगे, राइट? नेक्स्ट हमारा इसमें हमारा ईएलपी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो आप सर्टिफाइड हो गए, राइट? लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 आपने ये ले लिया ईएलपी का सर्टिफिकेट, राइट? नेक्स्ट आपने ये जो आपने आरटीआर एग्जाम दिया था ना, इससे आपने अपने जीजीसी पोर्टल में रजिस्टर होकर अपना फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाइसेंस भी आपने इसमें इशू करा दिया, राइट? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है इन सब की हम कॉपी अपलोड करेंगे, राइट? ईजीसी पोर्टल पे, जो हमारा गवर्नमेंट पोर्टल है फॉर पायलट्स इंजीनियर्स एवरीवन। कोई भी आपका
क्योंकि डिजिटल अब सारा इकोसिस्टम हो गया है, राइट। इसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और हम अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, राइट। एंड मोर ओवर आप इसमें क्या करेंगे, लाइक अर्लियर इसमें हमारा क्या होता था, यू विल ऑल्सो अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट एंड मेल द फिजिकल कॉपीज, राइट। जो आपकी फिजिकल कॉपीज हैं इनकी, वो भी आप इनको मेल कर देंगे, राइट। अपनी आप जो डीजीसी के हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ जाके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके कंप्लीटली आप अपना सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज यू वेट फॉर योर सीपीओ, राइट। और इसके पास आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो जाएगा एंड यू आर सर्टिफाइड पायलट नाउ। अब आप अपना कमर्शियली फ्लाई कर सकते हैं और अपना अपना फ्लाइंग करके आप मनी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। सो राइट, दिस इज द पाथवे टू अचीव आवर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, राइट। होप आपको डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद आप मतलब ये समझ सकते हैं कि आप कोई भी जैसे आपका सीपीएल आपके पास आ गया, यू कैन ज्वाइन आइदर एनी एयरलाइन, जहाँ पर आप अपना फर्दर आप अपनी ट्रेनिंग करके मूव ऑन करके आप एज ए जेएफओ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी फ्लाइंग स्कूल फॉर बिकमिंग अ पायलट इंस्ट्रक्टर। आप असिस्टेंट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये इसमें लेटर ऑन पाथ वे है, लेकिन आपका जो बेसिक जो आप ये करियर सोच रहा है कि मुझे पायलट बनना है, वो आप आज बन के, you have achieved a milestone, you have achieved your commercial pilot license, right? Thank you guys. Hope you आपके डाउट क्लियर हो गए। So right friends, so ये ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि हाउ यू कैन बिकम अ पायलट इन इंडिया। सो होप आपको आपके डाउट क्लियर हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल्स और हाउ टू चूज योर फ्लाइंग स्कूल्स इन इंडिया और अब्रॉड, कि क्या आपको मेजर इसमें फैक्टर्स देखने होते हैं कि आप बेटर फ्लाइंग स्कूल चूज करें, राइट। सो आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड like and subscribe. Uh, Thank you guys. Okay.